This video is for educational purposes only. हेलो एवरीवन, सो यार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप एसबीआई की तरफ से लॉन्च कर दी गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह, इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी स्कूल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कॉलेज स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, किसी भी ईयर में हो, आप सब लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हो। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आप लोगों के एकेडमिक्स मार्क्स के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो इस वीडियो में मैं आपको फिल करके भी दिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, फ्री कोर्सेज, इंटर्नशिप्स और जॉब अपडेट्स आप चाहते हो टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I'm a software engineer by profession and content creator educator by my passion. तो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एसबीआई की तरफ से ये स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन आप लोगों के लिए प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस स्कॉलरशिप में इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लास 9 से लेके यहाँ पे यूजी पीजी स्टडी अब्रॉड वाले स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड की अलग अलग एलिजिबिलिटी होने वाली है। एक एक करके सारी एलिजिबिलिटी में ये आपको बताने वाला हूँ, कैसे कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये देखेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स देखने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी ही देख लेते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पहली स्कॉलरशिप है वो स्कूल स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक है। इस स्कॉलरशिप में अराउंड अप टू 15,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ये स्कॉलरशिप क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है, और यहाँ पे मिनिमम आपके 70% मार्क्स होनी चाहिए प्रीवियस क्लास में। जैसे अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके 10th क्लास में एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST बैकग्राउंड से हैं तो 65%, PWD वाले बच्चों के लिए 60%। आपके एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये मेजर टर्म्स एंड कंडीशन है। इस स्कॉलरशिप में जो सीट रिजर्व है वो 50% वुमेन्स के लिए है, 50% मेंस के लिए है, 25% SC कैंडिडेट के लिए, 25% ST कैंडिडेट के लिए एंड 5% यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए होने वाली है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आगे वीडियो में मैं आपको पूरी समझा भी दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा जो सेकंड स्कॉलरशिप होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, जो अभी बैचलर डिग्री कर रहे हैं। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, किसी भी ईयर में हो, आप इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप में अप टू 75,000 तक की स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती है, जिसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर आपका कॉलेज टॉप 300 है, IRF रैंकिंग में आता है, देन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हो। मिनिमम जो यहाँ पे परसेंटेज मांगी गई है वो 75% आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होनी चाहिए, और आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो टॉप 300 NIRF रैंकिंग वाला कॉलेज होना चाहिए। और रिजर्वेशन की बात करें तो सेम रिजर्वेशन इस स्कॉलरशिप में भी होने वाली है। जो थर्ड नंबर की स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए रहेगी वो रहने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट। जो बच्चे अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, PG डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है अगर उनका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है तो। यहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी में सेम 75% मार्क्स चाहिए, फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। जो बच्चे अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन केस अगर आप लोग मास्टर डिग्री ऑनलाइन मोड में कम प्राइस में करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक और फ्री प्लेटफॉर्म बताता हूं, जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेकनेस नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। यहाँ आपको मिलते हैं PG, UG, एग्जीक्यूटिव MBA, डॉक्टरेट एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम और बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 इंपोर्टेंट फैक्टर्स में कंपेयर कर सकते हो। उनकी फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शन, सब कुछ एक जगह है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री करियर गाइडेंस भी मिलती है इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से, जिनको ट्रेन किया है इंडिया के टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने, जैसे नवीन कस्तूरिया, अमन गुप्ता, विजेंद्र सिंह चौहान। इनके जो करियर डेवलपमेंट एडवाइजर है, तुम्हारी प्रोफाइल देख के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी तुम्हें सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी ये सपोर्ट नहीं छोड़ते, आपको पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल का भी एक्सेस मिलता है। अगर इनकेस कभी आपको यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो CV एश्योर्ड फीचर से इनके जो करियर डेवलपमेंट एडवाइजर
स्पॉन्सर है, यूनिवर्सिटी से रिफंड प्रोसेस में आपको असिस्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल सकता है। तो आज ही चेक कर सकते हो अगर आप लोग ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हो। बैक टू अवर वीडियो, 4th नंबर की स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि पर्टिकुलरली मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो इस टाइम पे, देन अप टू 2 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप आपको एसबीआई की तरफ से मिल सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवा चुके हैं इस टाइम पे, 75% मार्क्स आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होनी चाहिए और सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। बस यहाँ पे आपका जो कॉलेज है टॉप 50 एनआईआरएफ मेडिकल कॉलेज में से एक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप है जो कि आईआईटी स्टूडेंट के लिए, इनकेस अगर आप जेई एडवांस दे चुके हैं, जेई एडवांस में अपीयर हो चुके हैं और अभी टॉप जो 23 आईआईटीज है इंडिया में उनमें से किसी में भी एडमिशन लिया है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए होने वाली है वो रहेगी आईआईएम स्टूडेंट्स के लिए, जो इस टाइम पे एमबीए या कैट में एडमिशन ले रहे हैं वो वाले बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सेम टर्म्स एंड कंडीशन इस स्कॉलरशिप में भी रहेगी, काफी अच्छा अमाउंट इस स्कॉलरशिप में आपको मिल सकता है सिलेक्शन होने पे। एक और नई स्कॉलरशिप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो कि ओवरसीज स्टूडेंट के लिए है, जो अब्रॉड में स्टडीज कर रहे हैं बट इंडियन नेशनल्स हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा अमाउंट स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है सिलेक्शन होने पे। सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, बस आपकी जो डिग्री है वो अगर आप कहीं बाहर दूसरी कंट्री से कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप आज ही फिल कर सकते हो, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। उसका टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना, भी मैं दिखा दूंगा ये चीज कैसे करनी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जैसे आधार कार्ड वगैरह होगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 सितंबर रहेगी, उससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। हो सकता है इसकी डेट एक्सटेंड भी कर दी जाए बट कुछ कह नहीं सकते इस चीज के बारे में, तो वो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इस स्कॉलरशिप में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो कैसे होगा, तो देख सकते हो एप्लीकेशन आर फर्स्ट शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यानी कि आपके जो एकेडमिक में मार्क्स हैं, जो आपकी डिग्रीज में आपके क्लासेस में मार्क्स हैं और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको देखते हुए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन होगा। बाकी हो सकता है आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है जिसमें आपसे वेरीफाई की जाएंगी, जो आप डिटेल मेंशन करोगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में वही चीजें आप लोगों को बतानी होती हैं कि ये चीजें आपकी कंडीशंस है, फाइनेंशियली कैसे आप स्टेबल नहीं हो, ये चीजें आपको मेंशन करनी होती है। वैसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है कि अलग ही कुछ नेक्स्ट लेवल का, तो इजी होती है ये प्रोसेस, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता है। रिजल्ट की बात करें, इसका रिजल्ट कैसे अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे sbiasascholarship.co.in इस वेबसाइट पे ही रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो आपकी मेल आईडी है वहां पे भी आप लोगों को रिजल्ट शेयर कर दिया जाएगा अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको बता देता हूं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इनकी वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस अप्लाई करने का। यहाँ पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आप लोग को अपना अकाउंट बना लेना और फ्रेश एप्लीकेशन पे आप लोगों को क्लिक कर देना अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यूजी पीजी स्कूल के लिए, तो यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लेते हैं हम और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, एक एक करके ये डिटेल आपको फिल करनी होती है। पहले पर्सनल डिटेल हो गया, उसके बाद एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको डालनी होती है अपनी, उसके बाद एजुकेशन डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। एजुकेशन में क्लास 10th के हो गए, 12th के हो गए और ये सारे डिटेल आपको एक एक करके ऐड करनी होती है। फैमिली डिटेल्स आपको डालनी होती है, अपने फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, रेफरेंसेस आपको अगर देना चाहो, अगर आप अपने कॉलेज के या फिर टीचर्स के रेफरेंस दे सकते हो। बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है, बैंक डिटेल खुद की ही ऐड करनी है आपको। एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है तो वो डिटेल रखिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस रखिएगा, दूसरे बैंक में तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे इनके आपको आंसर करने हैं। इनकेस अगर आपको समझ नहीं आ रहा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, इन क्वेश्चन का आंसर कैसे करने हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक और वीडियो दे दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा रखा होगा कि कैसे आप लोगों को इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या आप चाहते हो कि मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं आपको समझाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।